और पुत्री की हत्या करके भाग निकली। उन दोनों ने राजा से इस प्रकार कहा कि राजा आदित्य वर्मा को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। राजा आदित्य वर्मा सोचने लगा कि यदि झूठ बोलेगा तो एक बोलेगा, दोनों क्यों बोलेंगे। राजा आदित्य वर्मा ने आदेश दिया, वह जरूर रानी के पिता महाराज से मिलने जाएंगे। इधर रानी चंद्रकिरण ने अपने दोनों भाइयों से कहा, हे मेरे प्यारे भाइयों, तुम दोनों सम्राट के पास जाओ और सम्राट से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। यदि सम्राट साहब किस्सा सुनना चाहें तो वह हमें दरबार में बुलाएंगे। अब क्योंकि रानी चंद्रकिरण को पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है, अब तो वह दोनों योगी भिक्षा मांगने के बहाने सम्राट के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने रानी चंद्रकिरण के द्वारा कही गई बात सम्राट के सामने जाकर कह दी। सन्यासियों की बात सुनने के बाद सम्राट ने तुरंत ही उन्हें मंजूरी दे दी। अब तो किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन सन्यासियों अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय रानी सन्यासियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। जब वह राज दरबार में किस्सा सुनाने लगी तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। सम्राट को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब कहानी सुनने के बाद सम्राट ने उसे बहुत सारा इनाम भी दे दिया। अब सभी योगियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जब भी आपको किस्से सुनने की इच्छा हो, हम अपनी बहन को लेकर दरबार में उपस्थित हो जाया करेंगे। सम्राट ने मंद मुस्कान के साथ सहमति दे दी। अब तो प्रतिदिन वही प्रक्रिया होता। वह रानी चंद्रकिरण अपने योगी वेशधारी भाइयों संग दरबार में आती, सम्राट के सामने बैठकर कोई न कोई नया किस्सा सुनाती और हर बार उसकी कहानी से प्रसन्न होकर सम्राट उसे इनाम देकर विदा कर देते और वह इनाम लेकर अपने भाइयों संग लौट जाती। समय बीता, उन तपस्वी भाई बहन के दिन भी बदलने लगे। पहले वे नगर नगर भिक्षा की झोली लेकर घूमते थे, पर अब सम्राट की कृपा से उन्हें इतना धन मिलने लगा था कि किसी और के द्वार जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। वे जहाँ कभी अन्न के लिए दर दर भटकते थे, अब वहीं राजसभा से सम्मान और संपदा लेकर लौटते। अगली रात जब वह रानी चंद्रकिरण सम्राट को अगला किस्सा सुनाने दरबार में पहुंची तो उसकी निगाहें एक क्षण के लिए ठिठक गईं। सामने उसके पति, मंत्री और सेनापति खड़े थे। रानी चंद्रकिरण ने मन ही मन सोचा, आज तो मेरे पति, मंत्री और सेनापति स्वयं उपस्थित हैं। आज अपने मैं साथ हुए घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से राजा के सामने प्रस्तुत करूंगी ताकि अपने